गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल लेयर। अभी भी कुछ बंदे नहीं आए अभी तक। तो देखा जाए फिजिकल लेयर में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक। मनोज अपना ये डिसेबल कर रखा है। हाँ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इंट्रोडक्शन क्लास में भी कि किस तरीके से हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करता है एयर में। ठीक है, उस चीज़ को मैं फिर से 5 मिनट के लिए रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर से उसका ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन टॉपिक है, उसी से आपका रिलेटेड है आपका। तो जिस तरीके से हमने पिछला बार देखा था कि जब भी हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एयर में, तो वो कौन सा सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। और जितने भी हमारे डिजिटल डेटा हैं सारे के सारे सब एनालॉग सिग्नल पे जाते हैं। तो पिछला बार भी हमने देखा था, पता नहीं कितने लोग थे उस क्लास में और कितने लोग नहीं थे। अगर नहीं थे तो बता सकते कौन नहीं थे उस समय जब एनालॉग सिग्नल में बता रहा था? कोई ऐसा बंदा है यहाँ मैं पे कल मैं नहीं था सर। कल का टॉपिक डिफरेंट था बिल्कुल ही। कल आपने मिस कर दिया। हम तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, क्यूसीआई के से रिलेटेड था। तो एक बार आप किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखा है तो एक बार देख लेना, नहीं तो आप वीकेंड वाला जो बैच है जो आपका जी छूट जाता किसी कभी बंदे का, तो आप जी वीकेंड जी बैच ज्वाइन करके अपना रिकवर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जी ठीक। सर रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं सर? लगा दियो तो अच्छी बात अरे है। ये नहीं, मैंने नहीं मोबाइल में हो लगाया रहा है क्या अभी। रिकॉर्डिंग? नहीं आपको सर बोल रहे हैं कि आप सर लगा दिए ना? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं लगा पाया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल मतलब दिमाग से भी नहीं था कि मेरे को इंस्टॉल करना है उसको, और टाइम भी नहीं था मेरे पास। दोनों का दिक्कत था मेरे साथ। ठीक है, तो आज भी मैं आपका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। एनी हाउ मैं आज कोशिश करूंगा। ठीक है, एक कल वाला जो क्लासेस होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज वाला हो सकता है इतना ज़्यादा नहीं है, कल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं कोशिश करूंगा कल से रिकॉर्ड करने का। ठीक है, और जैसा जैसा मैंने बताया था आप लोग को इंस्टॉल करने के लिए, तो क्या नाम था उसका सॉफ्टवेयर का नाम? आई थिंक फ्री कैम को आपने डाला है क्या? फ्री कैम? हाँ, फ्री कैम? मतलब कैम आपका क्या था? वो कैम 8 है नाम उसका, कैम 8 है। फ्री कैम वो तो है, लेकिन उसमें वो नहीं आ रहा है ना, ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा उसके अंदर। अच्छा, विकास को मैंने बोला था, बात किया था क्या आपने विकास? सर अभी बात नहीं हुई थी उनसे, आज कर लूंगा उनसे बात करना था ना? आज बात नहीं हो पाया सर। कल एक बार कॉल भी किए थे तो सर उठाए नहीं थे, तो आज मैं एक बार करके पूछ लूंगा उनसे। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एयर में, और इसमें हम लोग डिजिटल डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जैसे जो कि आपका 0 और 1 होता है आपका डिजिटल डेटा। तो पिछला बार भी देखे थे इसको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में, पहला एकदम इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके बारे में बताया था, एनालॉग सिग्नल के बारे में। ए साइन 2 पाई एफ इंटू टी प्लस फाई। ठीक है, जहाँ पर ए था आपका एम्पलीट्यूड, एफ था आपका फ्रीक्वेंसी, टी था आपका टाइम, पाई था आपका फेज, और पाई आपका है 3.14 रेडियन, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। सबको पता है एम्पलीट्यूड क्या है आज कभी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बोल रखा था कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस।
अगर आप मतलब जोर से बोलते हो, लाउडली बोलते हो, तो क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब आप बहुत एकदम सॉफ्टली बोलते हो, बहुत धीरे बोलते हो, तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड का हुआ कि मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर देखा जाए इसका डेफिनेशन तो उसको ये कहते हैं, जो कि हमने देखा भी था। अगर मैं कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता हूँ, अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है हमारे पास, सेम चीज मैं बताऊंगा, ये 5 मिनट में लूंगा दोबारा से, ठीक है। तो ये हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल हो गया। और जो ये आपका दिख रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में हमें कितना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं उसके बारे में है। और फेज क्या हो गया, एंगल। तो यहाँ पर कितने एंगल से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री बना रहा है, तो 0 से आपका फेज बन रहा है। और टाइम, टाइम क्या है, ये आपका टाइम है, आपका टाइम डोमेन है, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो जब भी हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। जैसे कि मेरा 0 इन्फॉर्मेशन है या 1 है, दोनों है 0 और 1, मतलब कि ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि एक हमारा जो साइकिल बन रहा है वो कितने इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा मॉड्यूलेशन में, क्योंकि सारे लोग आप लोग आरएफ बैकग्राउंड से हो, तो आपने सुना होगा क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन या बीपीएस के मॉड्यूलेशन या 16 क्वैम मॉड्यूलेशन, 64 क्वैम मॉड्यूलेशन। ये सब मॉड्यूलेशन जितने भी हैं, काम कैसे करता है वो देखते हैं आज हम लोग, ठीक है। और हमने ये भी देखा था, अगर फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हुए ट्रांसमिट करना है तो वो भी देखा था कैसे। चूंकि हम लोग टेलीकॉम में फ्रीक्वेंसी वेरिएंट यूज नहीं करते, ये लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको, फ्रीक्वेंसी वेरिएंट हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। मतलब एक सेकंड में अगर एक से ज्यादा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सपोज करो ये हो गया, और दूसरे सेकंड में हम लोग एक साइकिल कंप्लीट करा दिया, तो सेंडर है हमारे पास, एक रिसीवर होता है। जैसे कि मैंने पिछला बार बताया था, एक सेकंड में 2 क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आपका कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट साइकिल में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो सेंडर क्या करेगा, रिसीवर को बताएगा कि अपना एक एल्गोरिदम के थ्रू मैं जो डेटा आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से डिकोड करो। जब 2 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो रहा है उसको 0 डिकोड करना, और आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट सेकंड में उसको 1 डिकोड करना। इस तरीके से रिसीवर को हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में। ये कितना भी लंबा हो सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है। और आपको एम्पलीट्यूड वाला भी बताया था, वेरिंग द एम्पलीट्यूड इस तरीके से बताया था। जैसे कि आप छोटा एम्पलीट्यूड है तो आप एक इंफॉर्मेशन को बता दो, एक बड़ा एम्पलीट्यूड है तो आप दूसरा हो गया। तो इस तरीके से सेंडर फिर से बताएगा रिसीवर को, जो कि लास्ट टाइम मैंने बताया था। छोटा वाला सेंडर क्या करेगा, जो भी भेजेगा डेटा को वो रिसीवर को बता देगा कि हाँ मैं इस तरीके से इंफॉर्मेशन को भेज रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ से भेजा, छोटा वाला एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो इसको बोलेगा 0 ले लो, और जो बड़ा वाला एम्पलीट्यूड है उसको बोलेगा 1 ले लो। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और इस तरीके से रिसीवर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। तो इसको फाइनली और रिसीवर को क्या मिलेगा, 0 1 0। मतलब एयर में जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको कर रहे हैं सिग्नल में, और आपका जो जा रहा है वो एनालॉग सिग्नल में आपको मूव करते हुए जा रहा है एक एंड से दूसरे एंड। और लास्ट टाइम मैंने एक और देखा था फेज वाला। फेज क्या था आपका, एंगल। तो एंगल आप चेंज कर लो, ठीक है। तो अगर आप 180 डिग्री से, एंगल तो बहुत सारे हमारे पास है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक है हमारा, तो कोई भी एंगल ले लो आप। मैं लेता हूँ 180 डिग्री। 180 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया तो सेंटर उसको समझा देगा रिसीवर को कि जब भी मैं 180 डिग्री से स्टार्ट करूँगा तो आप इसको 1 ले लेना, और जब 0 डिग्री से स्टार्ट करूँगा तो आप इसको 0 मान लेना। क्योंकि हमारा जो डेटा होता है बाइनरी के फॉर्म में होता है, डिजिटल डेटा के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से रिसीवर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा, जो कि आपका 0 और 1। ये वाला चीज़ मैंने आपको बताया था, याद है आप लोग को? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर तो बता दीजिए, मैंने बस आपको रिवाइज करने की कोशिश किया अभी। क्लियर है सर? क्लियर है ना ये वाला? ठीक है। यस सर। तो आगे निकलते हैं, फिर हम लोग मॉड्यूलेशन क्या है ये देख लेते हैं।
तो पहला आता है बीपीएस के। बीपीएस के मॉड्यूलेशन आपने सुना होगा, जिसका नाम है बाइपोलर फेज शिफ्ट कीइंग होता है। इसमें भी दो फेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज। पॉजिटिव किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला को पॉजिटिव कहते हैं, और नेगेटिव किसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है, जो हमारा उसको कहते हैं, साइकिल जो होता है उसको कहते हैं। टू फेज ऑफ द सिग्नल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिजिटल डेटा। 0 डिग्री रिप्रेजेंट्स 0, 180 डिग्री रिप्रेजेंट्स 1। जो भी हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करेंगे 8 हर्ट्ज चैनल पे होगा, और ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो पर सिंबल कितना हो रहा है, एक बिट को इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। तो एक साइकिल में एक बिट जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जाता है। पहले बता दिया है, ये मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल से एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, और आप लोग बताना कि किस तरीके से ये बनेगा। तो 0 डिग्री 0 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 180 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आपको फेज में आपको क्या करना है, इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है एयर पे। तो जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करोगे एयर पे, तो 180 डिग्री 1 के लिए, तो 1 है मेरा पहला वाला देखा जाए तो बिट। तो 1 को स्टार्ट करना है, तो किससे स्टार्ट करोगे, ऐसे स्टार्ट करोगे आप। हाँ, तो ठीक है? 0 फिर 0 0 है तो ऊपर से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, और यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट भी 0 है तो क्या करोगे, फिर से ऊपर से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 180 डिग्री से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी फिर से क्या है, 1 है, तो फिर से ये आपका क्या होगा, 180 डिग्री से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपका चलते चला जाएगा लास्ट तक। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पूरा कंप्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, 0 है, तो 0 फिर से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा ये आपका। फिर नेक्स्ट आपका 0, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। लास्ट में आपका है 1, जो कि 180 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा सिग्नल रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो समझो कि ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, और पहला क्या था, ये आपका स्टार्ट हुआ किससे, 180 डिग्री से, तो ये हो गया आपका 1। और दूसरा है आपका 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 0। फिर आपका स्टार्ट हुआ है फिर से 0 डिग्री से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका, और यहाँ क्लोज हुआ है, तो फिर से क्या हो गया आपका, ये 0। नेक्स्ट आपका 180 डिग्री स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये आपका 1। फिर से आपका 180 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो फिर से हो गया 1। और फिर से 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका हो गया 0। फिर 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, तो फिर 0, और नेक्स्ट हो गया फिर से आपका 1। इस तरीके से देखा जाए तो रिसीवर क्या मिल गया, रिसीवर को सेम इंफॉर्मेशन मिला जो सेंडर ने इसको भेजा था। तो एक फेज है, ये एक क्या बना रहा है, एक पूरा कंप्लीट एक आपका फेज बना रहा है, साइकिल बना रहा है। एक पूरा साइकिल क्या कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। मतलब बीपीएस के कब यूज हो रहा था, 2G के केस में। जब आप 2G का केस जब चल रहा था, हमारा 2G का इंटरनेट चल रहा था, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो बीपीएस के मॉड्यूलेशन को यूज कर रहा था। मतलब एक साइकिल पे एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा रहा था, ठीक है। अब क्यूपीएस के देखते हैं। अगर क्यूपीएस के की बात किया जाए तो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग होता है, और इसमें 4 फेज बनते हैं। मतलब 4 फेज का मतलब 4 एंगल बनेंगे आपके। 4 एंगल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। कौन सा डेटा, आपका डिजिटल डेटा होगा। तो अगर 0 होगा, ऑब्वियसली क्यूपीएस के 2 बिट के लिए होता है, याद रखिएगा। ये आपका सिंगल बिट के लिए होता है। एक साइकिल, एक आपका कंप्लीट साइकिल कितना इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, 1 बिट को, या हम लोग कहेंगे एक सिंबल, एक साइकिल बोल लो या एक सिंबल बोल लो। सर, अगर 4G के बारे में, 4G के रेस्पेक्ट में बात करो तो सिंबल में बात करेंगे सर। तो एक, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है। सर जो बनाया ये डेटा को, ये 0 से 1 से स्टार्ट किए तो 1 नीचे गया, 0 फिर डबल 0 है तो डबल 0 ऊपर 180 डिग्री ले लीजिए पूरा वाला। हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है क्या? हाँ सर। देखिए 1 है तो 180 डिग्री स्टार्ट हुआ, तो 180 डिग्री कहाँ है, नीचे है ना आपका। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपने कंप्लीट कर दिया।
ठीक है। हाँ जीरो, अच्छा नेक्स्ट है हाँ, जीरो, तो जीरो को यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, अच्छा समझ गया सर, हो गया। समझिए ना। बस अब देखिए आपका QPS के है, तो QPS के में क्या है, एक साइकिल कितना बिट को कैरी करेगा, 2 बिट को, ठीक है। QPS के को 2 इंफॉर्मेशन 2 बिट को कैरी करता है। और तो इसमें हमारा जो एंगल बनेगा कैसे बनेगा, तो 2 बिट का है तो 2 बिट पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, या 1 1 होगा, यही पॉसिबल वैल्यू है। अगर यहाँ 1 बिट है तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। देखिए मैंने इस चीज को यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। इसको मैंने अगर क्वाड्रेंट में देखा जाए तो मैंने इसको बना कर रखा है इस तरीके से, 0 डिग्री पे हमारा ऐसे आ रहा है, 180 डिग्री पे ऐसे आ रहा है, मतलब कि दोनों देखा जाए तो एक तरीके से क्या है, स्ट्रेट लाइन में आता है। 0 180 डिग्री को अगर आप लाइन खींचोगे तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, वो इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव। ये आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे मैथमेटिक्स में। अब क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड होता है क्वाड्रेंट, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। और इसमें सीधा सीधा बोला है क्या, 0 0 होगा तो आपको क्या कर रहा है, एक एंगल बनेगा, उसका नाम है क्या, 45 डिग्री। 0 बन जाएगा तो आपको बनेगा 135 डिग्री, ठीक है। और 1 0 होगा तो आपका जाएगा 225 डिग्री पे बनेगा, और आपका 1 1 होगा तो 315 डिग्री। ये जो एंगल जो आया है कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया। आपको जो QPS के जब भी QPS के मॉड्यूलेशन में कोई डेटा को ट्रांसमिट करना सर, है, हाँ बोलिए सर ये डिग्री वाला फिर से रिपीट कर दीजिए सर, ये 45 डिग्री 135। हाँ बता रहा हूँ। QPS के मॉड्यूलेशन क्या है आपका, 2 बिट का होता है। 2 बिट में पॉसिबल वैल्यू हमारा है 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो क्वाड्रेंट पे क्या है, ये पहले से डिसाइडेड है कि हमारा सिंबल जो जाएगा कहाँ जाएगा। तो 45 डिग्री अगर बन रहा है तो ऐसे जाएगा आपका, अगर आपका 135 डिग्री इस तरीके से जाएगा, और आपका 225 डिग्री इस तरीके से जाएगा, और 315 डिग्री ऐसे जाएगा। और ये जो जाएगा इन्फॉर्मेशन कौन सा इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, या तो 0 0 का आएगा, या तो 0 1 0, या तो 1 1, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है डिजिटल फॉर्म में होता है, यही 2 होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। तो जब हम लोग QPS के ऑलरेडी बोला गया है क्या, 2 बिट को कैरी करना है, एक साइकिल 2 बिट को कैरी करेगा। तो अगर हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं डायग्राम, तो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। किसी को कोई आइडिया है 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? हाँ सर बताइए अगर किसी को पता है तो। सर 0 और 90 के बीच में जाएगा सर, हाँ 0 और 90 के बीच में जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला 0 और इधर वाला 90। अच्छा बीच में ही जाएगा सर, क्या बोले? 0 90 के बीच वाला जो लाइन है उसमें ही जाएगा सर। तो एक मिनट। तो अगर देखा जाए तो 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री देखा जाए तो कहाँ था आपका, ऊपर से जा रहा था ना, तो 45 डिग्री आप यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे जाकर आपका सिग्नल इस तरीके से आएगा और यहाँ जाके क्लोज हो जाएगा। ऊपर कैसे बनेगा सर? हाँ, ऊपर से क्यों बनेगा, यहाँ 45 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और वहीं पे जाके क्लोज हुआ। बट ऊपर से क्यों बनेगा? तो अब कहाँ क्या बोलना चाहते हो, नीचे से बनेगा? बीच से ना बनेगा सर? 20 से बनना अब बोलना चाह रहे हो, 20 से नहीं बनेगा ना, 20 से कहाँ, यहाँ से बोलना चाह रहे हो आप? हाँ 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 वहाँ पे वो तो 0 है डिग्री ना, है। वहाँ से कैसे बनेगा? ये तो 0 डिग्री है ना,
ओके, इसमें जीरो, ओके ओके। ये एंगल जो नहीं बन फॉर्मूला रहा। है ना, ये बता रहा हूँ, ये वाला जो है ना थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप इसको डिजाइन नहीं कर रहे हो, बस आपको मैं समझने के लिए, आपको समझाने के लिए बस बताना चाह रहा हूँ। आप इसको डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप फिजिकल लेयर पे काम नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। हाँ, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक आपका जो भी होता है आपका एक सिग्नल का, आप सिमुलेटर में देखते रहते हैं कि हाँ सिग्नल किस तरीके से आपको ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है ना। सिग्नल तो ऐसे ही ट्रांसमिट करता है। भर दिन आप क्या करते हैं, एक मैटलैब का टूल्स लेते हैं और बार बार क्या करते हैं, सिग्नल को सैंपल कराते रहते हैं। क्योंकि आप फिजिकल पे काम करने वाले नहीं हो, मैं तो बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होगा आपका एयर में। तो ज़्यादा इसका हार्ड मतलब कि दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बस इतना थोड़ा ध्यान दो कि हाँ एंगल हमारा चेंज कैसे कर रहा है, बस, ठीक है। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी, इतना आसान है नहीं ये सीखना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका तो खाली फिजिकल पर हो तो 6 मंथ लगता है कोर्स, 6 महीने कोर्स है फिजिकल, तो उतना डिटेल्स में जाना नहीं है मेरे को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पावर एंड प्रोसीजर फिजिकल में, मोबाइल हमारा स्विच ऑन होता है तो क्या होता है, कौन कौन सा हमारा चैनल को रीड करता है, किस तरीके से हमारा मोबाइल ऑन होता है तो सिग्नल कैसे मिलता है, बस वो मेरा मकसद है यहाँ पर बताने का, क्योंकि यही सवाल पहला सवाल पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो मकसद है मेरा बताने का फिजिकल लेयर पे। और हम लोग सिग्नल पे जा नहीं रहे हैं, कोई डीएसपी चैप्टर पढ़ नहीं रहे, ना ही हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी हमारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका कैसे 90 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, सॉरी 45 डिग्री से स्टार्ट किया और 0 पे पहुंचा। दूसरा 135 डिग्री, 135 डिग्री देखा जाए तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा वो सिग्नल और इस तरीके से फिर से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो 135 डिग्री देखा जाए तो कहाँ, नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना। 45 ऊपर था तो ऊपर से मैंने ले गया, ये 135 यहाँ तो यहाँ से मैं लेकर आया। अब तीसरा कौन सा है, 225। अगर 225 की बात किया जाए तो 225 कैसे जाएगा, 225 भी जाएगा ऐसे, ठीक है। ये जाएगा डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 225 बन जाएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि आपका नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब कि आपका नीचे वाला क्वाड्रेंट में है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर 315 की बात किया जाए तो 315 कैसे जाएगा, आपका 315 डायरेक्टली ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हर सिंबल क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है। क्या क्या लेके जा रहा है, 2-2 बिट को। तो अगर पहला वाला बात किया जाए तो 0-0 था, ठीक है। ये आपका था क्या, 0-1 था। अब इसका 1-0, ये आपका 1-1। अगर मेरे को ट्रांसमिट करना है ये वाला डेटा तो आप ट्रांसमिट कर सकते हो। देखो अब देखो 1-0 है तो 1-0 वाला कहाँ, ये वाला आपका है, तो ये वाला पहले आएगा आपका, ठीक है। 0-1 है, 0-1 को ट्रांसमिट करोगे तो ये आएगा आपका दूसरा वाला। 0-0 है तो ये आपका आएगा तीसरा वाला। 1-1 है तो ये आएगा चौथा वाला। इस तरीके से आप 1-0-0-1 0-0-1-1 आप ट्रांसमिट कर सकते हो इस तरीके से। सिमिलरली आपका नेक्स्ट वाला भी है 0-0-1-0-0-1-1-1। आप इस तरीके कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो एयर में। सर हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये सिग्नल नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं, मतलब कि इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ सिग्नल के बारे में। ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना उसके बारे में नहीं पढ़ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फिजिकल को जो मैं पूरा बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना अभी, सिग्नल कैसे आपका बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस रिव्यू करवा रहे हैं हम लोग को। हाँ, ये बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बस आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंदर पावर एंड प्रोसीजर, जो कि मैं कल से बताऊंगा आपको। अभी बोला ना कल वाला क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 100% सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और ये चलेगा आपका पावर एंड प्रोसीजर 3 से 4 क्लासेस चलेंगे। दूसरा आता है इसके अंदर रैच प्रोसीजर, ठीक है, फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा आता है आपका रैच, देखा है तो आपका मैक लेयर का होता है,
लेकिन फिजिकल में ही हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिकल का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तीसरा आता है आपका हार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। चौथा आता है DCI। ये 4 टॉपिक पढ़ना आपने को, बस चारों से सवाल पूछेगा इंटरव्यू में, चारों से सवाल पूछेगा, तो ये पूरा कंप्लीट कराने में लग जाते हैं इतना दिन। लेकिन मॉड्यूलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूलेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि मॉड्यूलेशन आपको अंत तक, प्रोटोकॉल का अंत तक आपको ये आएगा ही वर्ड, QPS के, BPS के, या जब आपको थ्रूपुट पढ़ोगे ना, थ्रूपुट वाला चैप्टर जो स्पीड का टेस्टिंग करते हैं हम लोग हैं, तो इसमें मॉड्यूलेशन आएगा ही आएगा। चाहे आपको कोई भी DCI जब पढ़ोगे, आप DCI टॉपिक पढ़ोगे तो भी उसमें मॉड्यूलेशन आएगा आपका। तो इसलिए मैं आपको बस ये बेसिक है, फिजिकल का बेसिक है, पहला क्लास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको BPS के होता क्या है, या QPS के मैथमेटिक्स का भी यूज होता है क्या सर? हाँ, मैथमेटिक्स का यूज होता है क्या? नहीं, मैथमेटिक्स हम लोग जा ही नहीं रहे ना, बोल तो रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन पे जा ही नहीं रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा यहाँ पर, आगे भी कुछ नहीं है सर? नहीं, कहीं कैलकुलेशन नहीं होगा। तो फिजिकल ईयर पे है बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, मैं आपको बुकलेट दे दूंगा फिजिकल का, आपको देखना है तो एक बार देख लेना उस कैलकुलेशन, लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगा आपको भी। तो DSP आपका स्ट्रांग है तो हो सकता है समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से QPS के हो गया, QPS के मॉड्यूलेशन हो गया आपका, जो कि अभी हमने क्या देखा, एक सिंबल 2 बिट को कैरी करता है। दूसरा आपका है 16 QAM मॉड्यूलेशन, जो कि कहते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसमें देखा जाए तो वैरिंग फैक्टर आपका क्या है, फेज है और आपका एम्पलीट्यूड है, मतलब फेज एम्पलीट्यूड को चेंज करते हुए हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो कितना फेज बनेगा, 12 फेज बनेगा, 12 एम्पलीट्यूड बनेगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये हमारा कौन सा 16 QAM का मॉड्यूलेशन है हमारा। और 16 QAM में कितने हमारे पास एक सिंबल कितने बिट को कैरी करेगा, 4 बिट को, ठीक है, एक सिंबल आपका 4 बिट को कैरी करेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे QPS के से, तो इसका जो स्पीड देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल है ना। QPS के कितना, ये आपको याद रखना है, एक सिंबल कितना बिट को कैरी कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लास्ट तक आपको चलते रहेगा। यहाँ पर एक सिंबल देखा जाए तो 1 बिट को, अगर BPS के से कंपेरिजन करोगे तो 4 गुना हो गया, है ना। अगर आप QPS के से कंपेरिजन करोगे तो 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मतलब एक सिंबल, एक साइकिल आपका 4 बिट को इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है कि उसका जो कैपेसिटी है 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो ईच सिग्नल, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, ईच सिग्नल कैन सेंड 4 बिट्स, तो डेटा रेट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर 8 हर्ट्ज चैनल पर आपको ट्रांसमिट करना है, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है 8 हर्ट्ज चैनल पे ही हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपका जाएगा। देखिए, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो पहला जो पॉइंट बोल रहा है इसमें 12 फेज एंड 12 एम्पलीट्यूड कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं। फेज का मतलब समझ में आ रहा है सबको, एंगल होता है। तो क्या हो रहा है, एक पहला हमने डेटा को ट्रांसमिट किया कितने डिग्री पे, ये देखते रहिएगा। दूसरा हमने डेटा को ट्रांसमिट किया, और तीसरा हमने डेटा को ट्रांसमिट किया, मतलब 3 फेज बन गया, 3 एंगल बना ना जी, 1 2 3। एक आपका हो रहा है 30 डिग्री पे, दूसरा हो रहा है 45 डिग्री पे, और आपका ये वाला जो हो रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है, 75 पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एयर पे। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर यह है कि मान के चलो हमारा एक्सटर्नल एयर फोर्स इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। 16 QAM का अगर बेनिफिट है तो उसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होगा। अगर इस इंफॉर्मेशन पे अगर हमारा एक्सटर्नल एयर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, क्योंकि हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं, एयर में क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। और एयर में क्या है हमारा, एयर में क्या है, बहुत सारा आपका ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल सबसे बड़ा क्या है, या तो एक बिल्डिंग आता है, बिल्डिंग का ऑब्स्टेकल, या तो आपका एयर क्या करता है अपना, जब बहुत तेज हवा चलता है तो क्या होता है, वहाँ पर देखोगे कि फिर आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है आंधी तूफान के टाइम पे। तो वहाँ पर क्या करता है, आपका मोस्ट ऑफ द सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको करप्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि उसका जो पोजीशन होता है
क्योंकि जो हमारा जो सिग्नल जा रहा है वो पहले से फिक्स है। इस पे जाना है, इसको जाना 30 डिग्री पे जाना है, ठीक है। अगर इसको एक्सटर्नल एयर फोर्स इसको फोर्स करोगे तो क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होकर हो सकता है 45 डिग्री पे चला है। अब 45 डिग्री वाला इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से जा रहा था, और 30 डिग्री वाला भी जाकर क्या कर दिया, उसको कोलाइड, मतलब कि हिट कर दिया। उसको हिट करेगा तो क्या होगा, कोलाइड करेगा तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन था वो क्या हो गया, करप्ट हो गया। समझे? तो ये एक रीजन से क्या होता है, जब रिसीवर जब भी कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, जब वो डिकोड करेगा तो क्या होगा, उसके इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंफॉर्मेशन जो भेजा था, 3 इंफॉर्मेशन भेजा, मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन भेजा है, ये भेजा है आपका 1001, ठीक है, 0001, और ये क्या तीनों क्या सेम इन्फॉर्मेशन है? नहीं, तीनों डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन सबको मिक्स कर दोगे तो हो सकता है कि एक नया इन्फॉर्मेशन बन जाए जो कि रिसीवर को नहीं चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल एयर फोर्स एक ऐसा चीज है जो कि आपका डेटा को करप्ट कर देता है। तो इसमें तो चलो ठीक है 16 क्वैम में, लेकिन अगर बात की जाए 64 क्वैम में तो क्या कहानी होगा? इसमें तो बिल्कुल ही कम मतलब कि गैप है, 2 एंगल के बीच में बहुत ही कम गैप है। तो देखिए दिक्कत क्या आती है, जैसे ही उसको मिलेगा कोई भी डेटा करप्टेड या इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं मिला रिसीवर को, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसीवर क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है। या तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, या वो 100% पूरे अच्छे तरीके से रिसीव कर लिया है। अगर उसको देखेगा कि कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें करप्टेड है तो सीधा वो भेजेगा निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और एक बार भेजा सेंडर ने, रिसीवर को मिला डेटा और उसमें कुछ ना कुछ करप्टेड हो गया तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर से सेंडर क्या करेगा, उसी डेटा को फिर से रीट्रांसमिट करेगा। कब तक करेगा ट्रांसमिट? एक लिमिट होगा उसका, वो लिमिट मैं आपको बताऊंगा कितना लिमिट है उसका, ठीक है, आने वाला क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन 64 क्वैम क्या है, 64 क्वैम में तो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी होता है। अगर देखा जाए तो 64 क्वैम में कितना इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है, 6 बिट का। एक सिंबल 6 बिट को कैरी कर रहा है, ठीक है, एक सिंबल 6 बिट को कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका QPSK से और आपका 16 क्वैम से बेटर है ये आपका। तभी हम लोग मॉड्यूलेशन चीज़ देखते भी हैं कि क्यों भाई मॉड्यूलेशन कितना है हमारा थ्रूपुट का, या हमारा यूई कुछ भी डिकोड कर रहा है, जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दिया है तो उस कौन सा मॉड्यूलेशन से उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। तो 64 क्वैम क्या है, 6 बिट को कैरी करता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6 गुना है BPSK का। और जैसे मैंने आपको बताया था BPSK कहाँ यूज करते थे हम लोग, 2G के केस में, ठीक है। और अगर आप बात करोगे QPSK का, तो QPSK कहाँ यूज करते थे, 3G के केस में। अगर आप बात करोगे 16 क्वैम का, तो 16 क्वैम यूज करते थे कहाँ पर हम लोग, 3.5G के केस में, 3.5G और 3.75G के केस में हम लोग यूज करते थे। और अगर बात किया जाए 64 क्वैम तो कहाँ यूज है, 4G केस में, ठीक है। 4G में हमारे पास क्या आ गया, 64 क्वैम मॉड्यूलेशन आ गया, जिसके कारण से अब पता लग गया कि हाँ हमारा जो 4G का जो स्पीड होगा, आप देख सकते हो 3G का जो स्टार्टिंग में जो 3G आया था उसका जो QPSK मॉड्यूलेशन था, अभी जो 64 क्वैम मॉड्यूलेशन है, दोनों में आप कंपैरिजन देख सकते हो। और जब एडवांस LTE आया, जब एडवांस LTE में क्या आता है आपका, CA कैरियर एग्रीगेशन आता है। इसमें जब आया तो हमने कौन सा मॉड्यूलेशन यूज किया, 256 क्वैम मॉड्यूलेशन यूज किया। और इसमें कितने इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, ईच सिग्नल और सिंबल कैन सेंड 8 बिट्स, ठीक है। तो ये बिट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक सिंबल कितने बिट को कैरी कर रहा है। जब मैं आपको बताऊंगा रेडियो फ्रेम, तो उसमें देखना हम लोग थ्रूपुट भी कैलकुलेट करेंगे, थियोरेटिकली थ्रूपुट भी कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारा जो थ्रूपुट होता है IP लेयर पे। अगर आपने RF में काम किया है तो आप लोग थ्रूपुट हमेशा फिजिकल लेयर पे थ्रूपुट को कैलकुलेट किया है। PDSCH थ्रूपुट लाइन चार्ट, आई डोंट नो कितने लोग आपके टेम्स वाले सॉफ्टवेयर पे काम किया है। जो भी बंदा टेम्स पे सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा उसने देखा होगा, एक विंडो खुलता है
टेम सॉफ्टवेयर पे, उसका नाम है PDSCS थ्रूपुट लाइन चार्ट। देखा आप लोगों ने कोई? हाँ सर मैंने देखा। हाँ सर, हाँ हाँ देखिए वो अब जो आप थ्रूपुट कैलकुलेट कर रहे हो किस पे कर रहे हो? आप कैलकुलेट करो फिजिकल लेयर पे, लेकिन आप जब लैब के अंदर बैठो वहां पर थ्रूपुट कैलकुलेट करोगे तब 2 लेयर पे कैलकुलेट करोगे, एक आपका आईपी लेयर, दूसरा होगा आपका फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर पे भी कैलकुलेट करना है और आपको आईपी लेयर पे भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये थ्रूपुट कितना कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज मैं आपको दिखा दूंगा रेडियो फ्रेम पे। तो फिर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भी 64 क्वाम में भी आपका फेज वैरी हो रहा है और एम्पलीट्यूड भी वैरी हो रहा है, और दोनों मिलाकर कितने सिग्नल्स बना रहे हैं? 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल को बना रहे हैं। 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल को बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप देखो कितना सिग्नल बना रहा है। अगर इसमें देखा जाए 16 है, इसमें भी देखा जाए तो 16 है, इसमें भी देखा जाए तो 16 है, इसमें भी देखा जाए तो 16 है। 16 को 4 से गुना करोगे तो 64 हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से 16 क्वाम की बात किया जाए तो कितने सिग्नल बना रहा है? 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल बना रहे हैं। 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। जितना इसमें आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? 3 एम्पलीट्यूड बन रहा है और 3 फेज बन रहा है ना। तो अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये इधर भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। वही यहाँ पर लिखा है 12 फेज और 12 एम्पलीट्यूड बनेगा। टुगेदर फॉर्म अ 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। और हम लोग हवा में जो एयर पे क्या भेजते हैं? डेटा भेजते हैं? नहीं, कभी भी हम लोग डेटा नहीं भेजते हैं, हम लोग तो सिग्नल भेजते हैं। और सिग्नल कौन सा होता है? एनालॉग सिग्नल मिल जाता है हमारा डेटा। एनालॉग सिग्नल का जो ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी कैरियर होता है उसमें हम लोग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरीके से 128 क्वाम भी है, 128 क्वाम। देखा जाए तो इसमें भी 7 बिट्स कैरी हो रहा है आपका, और डेटा रेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स आपका हो गया। 256 क्वाम में आपका 8 बिट्स होता है, और सेम चीज़ है। नंबर ऑफ सिग्नल की बात किया जाए तो 256 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जितना ज़्यादा मॉड्यूलेशन उतना ज़्यादा आपका जो डेटा होगा वो मतलब कि करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनता है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होता है, लेकिन हाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी भी करता है वो। तो 256 डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल को बना रहा है, देख लीजिए आप। ये बहुत बड़ा चीज़ है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल आपको जा सकता है एक बार में। तो ये आपका था मॉड्यूलेशन चैप्टर, और इसको याद रखिएगा बीपीएस के क्यूपीएस के कितने बिट का है, क्योंकि हर टॉपिक पे आपका ये आ जाएगा मॉड्यूलेशन पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं एलटी रेडियो फ्रेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और इसमें आप विजुलाइज कर सकते हो कि कहाँ पर आपका डेटा जा रहा है और कहाँ पे आपका डेटा आ रहा है। मतलब कि आपको विजुलाइज कर सकते हो कि आप अपलिंक और डाउनलिंक डेटा को भी आप देख सकते हो। कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेम स्ट्रक्चर कितने लोगों ने देखा है? रेडियो फ्रेम पता नहीं, लेकिन जिसने भी देखा होगा हो सकता है जानते होंगे। किसी ने देखा है एलटी का रेडियो फ्रेम? नो सर, नहीं देखे। तो हमारे पास जो फ्रेम है, ये रेडियो फ्रेम है, इसका काम क्या है? डाउनलिंक और अपलिंक डेटा को ट्रांसमिट करना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है। डाउनलिंक और अपलिंक डेटा को ट्रांसमिट करना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो उसको कहते हैं हम लोग रेडियो फ्रेम कहते हैं। और ये जो होता है 10 मिलीसेकंड का होता है।